नमस्कार दोस्तों, एक्यूपंक्चर टीचर मैं रमेश रजनी आज के सेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में यूरिक एसिड का इलाज आपको बताएंगे। दोस्तों, यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। शरीर प्यूरिन को तोड़ करके यूरिक एसिड का निर्माण करता है, जिसको पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर में यदि उत्पादन बढ़ जाए या किडनी की क्षमता घट जाए तो ये रक्त में बढ़ने लगता है। यदि जोड़ों के बीच डिपॉजिट होने लगे तो वहां जोड़ों में सूजन और दर्द की स्थिति उत्पन्न होती है। यह जांच से बहुत आसानी से पता चल जाता है। रक्त परीक्षण जब करते हैं ब्लड टेस्ट में, यदि नॉर्मल रेंज की बात करें, पुरुषों के लिए 3.4 से 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है। वहीं महिलाओं के लिए जो सामान्य मात्रा है 2.4 से 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है। और ये क्लिनिकली थोड़ा बहुत वेरी कर भी सकता है, पर आमतौर पर यही आंकड़े देखे जाते हैं। दोस्तों, जब ये रक्त में बढ़ने लगता है तो जोड़ों में दर्द इस कदर होता है, क्योंकि ये बहुत ही नुकीले क्रिस्टल्स होते हैं, सुईनुमा होते हैं, जो कि जिस जगह पर डिपॉजिट होते हैं वहां पर बहुत ही पेन होता है। वो जगह बहुत सेंसिटिव होती है, पेनफुल होता है और जॉइंट्स को मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले अधिकतम लोगों में देखा जाता है कि पैर के अंगूठे के जोड़ ज्यादा प्रभावित होते हैं। बहुतों में एड़ी या एंकल ज्वाइंट या घुटने या हाथ पैर की उंगलियां या शरीर के अन्य जोड़ भी प्रभावित हो सकते हैं। क्या है इसकी वजह? दोस्तों, इसकी कई वजह हो सकते हैं। एक तो किडनी की क्षमता का कम होना। बहुत से लोगों में यह देखा गया है कि बार बार किडनी में स्टोन बनने लगता है। जब वो पेशाब करने जाते हैं तो उनको पेशाब में जलन भी होती है और बार बार उनको पेशाब भी लगती है। साथ ही अगर किसी की दिनचर्या ठीक नहीं है, समय पर वो सोते नहीं हैं, खाने पीने में अगर बहुत ज्यादा प्यूरिन युक्त आहार लेते हैं, जैसे दाल, दूध, राजमा, चना, छोले या मांस, मछली, बियर आदि का अगर सेवन करते हैं तो इसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होने के कारण आपकी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर एसिड बढ़ गया है, इसको संतुलित करना है तो दोस्तों एल्कलाइन फूड की तरफ आपको थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। करीब करीब 2.5 से 3 लीटर पानी तो जरूर पीना चाहिए। साथ ही आप फलों को या सब्जियों को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो सेब, पपीता, खीरा, इसी तरह से लौकी, तोड़ी, नारियल पानी, इन सबको जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ नींबू को जोड़ सकते हैं या अजवाइन या मेथी के पानी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, माइक्रो एक्सरसाइज करना ये बहुत ही कारगर साबित होता है। इससे जोड़ों में डिपोजिशन स्तर घट जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर के उन बिंदुओं को जानने के बारे में जिनकी मदद से आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को घटा देते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन को। ये हाथ का फ्रंट साइड, इसकी मिडिल फिंगर की टॉप से एक सेंटर लाइन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो सारे पॉइंट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। जो मिडिल फिंगर की सेंटर लाइन में मिलने वाले बिंदु हैं उनमें ये लोकेशन देखिए। इसका फर्स्ट ज्वाइंट से यहां तक के बीच, यहां पर आप आइए तो इससे ठीक ऊपर एक पॉइंट है और इससे एक जस्ट नीचे पॉइंट है। इसके बाद जोड़ पर जैसे आएंगे एक बिंदु यहां पर लोकेटेड है। इसके बाद मिडिल फिंगर के सेकंड ज्वाइंट से हल्का सा ऊपर आते ही एक बिंदु यहां लोकेटेड है। तो ये सेंटर लाइन में हमने समझ लिया। इसके बाद इंडेक्स फिंगर वाली साइड में इसी मिडिल फिंगर पर आइए तो एक बिंदु इसी ज्वाइंट पर मिल जाएगा आपको। और इंडेक्स फिंगर को जैसे यहां मिलाते हैं, जो मिडिल फिंगर को टच करता है इससे हल्का सा ऊपर एक बिंदु यहां लोकेटेड है। तो ये यिन साइड में आने वाले बिंदु हैं। यांग साइड में जब हम देखें तो यांग साइड में इंडेक्स फिंगर की सेकंड ज्वाइंट के कॉर्नर पर एक बिंदु लोकेटेड है। वहीं इंडेक्स फिंगर का जो फर्स्ट ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट से हल्का सा नीचे
एक बिंदु यहां लोकेटेड है। मैं इसको और पास से दिखाता हूं। मिडिल फिंगर की सेंटर लाइन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और नीचे तक आप आए तो 3 बिंदु इसी लाइन में मिलेंगे। एक पॉइंट यहां, दूसरा बिंदु मिडिल ज्वाइंट से हल्का सा नीचे, और तीसरा बिंदु पहले ज्वाइंट से हल्का सा फिर नीचे। इसके बाद इंडेक्स फिंगर वाली साइड में अगर आप आए तो मिडिल ज्वाइंट से हल्का सा नीचे, इसी के लगभग पैरेलल ये बिंदु है, और इसी तरह से नीचे की तरफ जब आप आएंगे फर्स्ट ज्वाइंट से नीचे और नेल प्लेट की लोअर कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर ये बिंदु लोकेटेड है। मिडिल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट के एकदम कॉर्नर पर यहां पर एक बिंदु यहां पर है, हथेली के कोने में एक बिंदु यहां पर लोकेटेड है। दोस्तों इतने ही बिंदु हैं जो फ्रंट साइड में है, और इसी तरह से ये बैक साइड में, ये फ्रंट साइड में और ये बैक साइड में है। सिमिलरली दोनों हाथों में इन पॉइंट्स की आप मार्किंग करेंगे, और इन पर जो मैग्नेट्स लगाने हैं उनको मैं दिखा रहा हूं। वो मैग्नेट्स हैं ये बेओल मैग्नेट, येलो व्हाइट मैग्नेट्स होते हैं। आपको क्या करना है, इस डॉक्टर टेप की मदद से आपको इस मैग्नेट को लगाना है। मैग्नेट का जो व्हाइट साइड है वो आपकी स्किन को टच करेगा और येलो साइड विजिबल रहेगा जब टेप लगेगा। इस तरह से कितनी देर रखना है दोस्तों, कम से कम आपको 10 से 12 घंटे रखने हैं। अगर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा है तो 15 घंटे भी रखे जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यह देखा गया है कि जैसे आज आपने टेस्ट कराया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आज से आपको सलाह है कि लगातार ये पॉइंट्स आप लगाते रहें बायलैटरल, और 1 महीने के बाद फिर से अपना जांच कराएं। वैसे देखा गया है 1 महीने के अंदर ही लोगों को फर्क पड़ जाता है। बहुत से लोगों का 1 महीने के अंदर ही पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग ऐसा हो जाता है। ये इलाज आपको तब तक करना है जब तक कि 4 न पहुंच जाए अप्रोक्स। तो दोस्तों जब आपका ये नॉर्मल आ जाए, उसके अगले महीने में प्रत्येक सप्ताह के 1 दिन आपको ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहना है। फिर उसके भी मंथ एंड पर आप ये जांच करेंगे और फिर देखेंगे अगर ये नॉर्मल रहता है तब जाकर के वापस अपने प्रोटीन डाइट को शुरू कर सकते हैं। तब तक थोड़ा परहेज करना है जिससे यूरिक एसिड का लेवल न बढ़े, क्योंकि बहुत से लोगों में यह देखा गया है कि जब उनकी दवाइयां शुरू होती हैं तब तो यूरिक एसिड कंट्रोल होता है, लेकिन जब वो फिर से अपने नॉर्मल प्रोटीन डाइट पर आते हैं दोबारा से उनका वो राइज कर जाए। दोस्तों यहाँ हमें समझना है कि एक तरफ इस पॉइंट की मदद से लिवर की, किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, शरीर से विजातीय द्रव्यों को हम बाहर निकाल रहे हैं, और उसकी जो स्ट्रेंथन है, जो आपके ऑर्गन्स की स्ट्रेंथन है, जो फंक्शन है, उसको इम्प्रूव करके और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको बना रहे हैं, जिससे फिर दोबारा यूरिक एसिड होने के चांसेस काफी घट जाते हैं। पर इसके साथ में आपको याद रखना है कि आपके आहार को ठीक रखना है, नींद समय से लेनी है, कोशिश करनी है कि 11 बजे तक जरूर सो जाएं, क्योंकि 11 बजे के बाद गॉल ब्लैडर लिवर की टाइमिंग शुरू होती है। इस ऑर्गन को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो अच्छी नींद लेनी है, एल्कलाइन फूड की तरफ आपको थोड़ा शिफ्ट होना है, और कुछ माइक्रो एक्सरसाइज जिसमें जॉइंट्स की मूवमेंट होती है, ये सारे जॉइंट्स की मूवमेंट आपको करनी है। और दोस्तों इन पॉइंट्स को रेगुलर लगाना है। आप पाएंगे थोड़े ही दिनों में कि आपका जो यूरिक एसिड है वह ठीक हो जाएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं रमेश रजनी आज के संग में विदा लेता हूं। अगले अंक में और जानकारी के साथ फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा। दोस्तों आप सभी से आग्रह है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए।